सो हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले ऑलिव बोर्ड में का जो लाइव मॉक हुआ था ना, उसके एनालिसिस पे डिस्कस करेंगे। मतलब इसमें देखेंगे कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो होने चाहिए थे और कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो फालतू इस मॉक में डाले गए थे जस्ट टू मतलब आपका कॉन्फिडेंस गिराने के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप ऑलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स अटेम्प्ट करते हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड जल्दी हम टेक्स्ट बुक एंड आरबी के अदर मॉक्स की भी एनालिसिस शुरू करेंगे, बट अभी फिलहाल ऑलिव बोर्ड से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रीजनिंग में देखते हैं। रीजनिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये इट वॉज प्रिटी मच डूएबल, ईजी था, आराम से कर सकते थे एंड फर्स्ट अटैम्प्ट में इसको करने वाला था। एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी ईजी था, करने वाला था फर्स्ट अटैम्प्ट में। थर्ड क्वेश्चन जो था ये साइलोजिज्म का था, बहुत आसान था, ये भी फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन था। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन में ना बहुत लोग फंस गए होंगे। फंस क्या गए होंगे, सिली मिस्टेक्स हो गई होंगी, गलत ऑप्शन टिक हो गए थे। तो अगर आपके पास अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आपको इसको सेकंड गो में करना है, आपको इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर देना है एंड सेकंड गो में आके इसको करना है। ठीक है, तो आप इसको मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते थे। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन डूएबल था, फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाला था। सिक्स क्वेश्चन भी आपका डूएबल था, डाइस का क्वेश्चन था, डूएबल था, आराम से कर सकते थे। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या था कि सेवन्थ क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा मुश्किल तो था नहीं है पैटर्न, तो बहुत आराम से ये भी हो सकता था। देन आपका एट्थ वाला भी सीरीज़ का था, ये भी डूएबल था, फर्स्ट गो में ही करना था इसको भी ना। नाइन्थ भी फर्स्ट गो में होना था। फिर टेंथ आता है, टेंथ भी आपका ये फर्स्ट गो का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है 11th क्वेश्चन। 11th तो बहुत ईजी था, फर्स्ट गो में क्वेश्चन है। लेकिन देखो याद रखना, सिमिलर सेट के जब भी क्वेश्चन दिखे ना तुम्हें, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे एक बार में लॉजिक नहीं हिट हो तो आप इसको तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करना अगले बार के लिए। ठीक है, कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन ना 3-3 4-4 मिनट ले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन में ना कॉन्शियस हो जाना रीजनिंग में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी इसलिए था क्योंकि इसमें नॉट पूछ लिया था, तो बहुत सारे लोग ने फर्स्ट ऑप्शन देख के इसको टिक कर दिया होगा क्योंकि एम्बेडेड हो रहा था, बट इसमें नॉट पूछा था। तो इसमें मुझे लगता है कुछ लोग की सिली मिस्टेक्स हुई हैं एंड तभी ये 71% लोगों का सही है। ठीक है, फिर आपका आता है इसमें बाकी क्वेश्चन ऐसा कुछ थे नहीं मुश्किल, बाकी सब डूएबल थे। ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन से करने वाला क्वेश्चन था, बट मेरे को लगता है आपको इसको फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट करना चाहिए था। एंड फिर आपका आता है ये भी इजी था, दिस वन ऑल्सो ईजी। फिर ये भी इजी था, ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं। ठीक है, हाँ ये भी इजी था। हाँ ये वाला क्वेश्चन अगेन, ये आप कह सकते हो कि इसको सेकंड गो में करना था, मतलब इसको मार्क फॉर रिव्यू करना चाहिए था, क्योंकि यार ये क्वेश्चन ना ब्लड रिलेशन के ऊपर। पहली बात, फर्स्ट चीज़ इसमें देखो अपोजिट रिलेशन दे रखे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों का ना कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आंसर नहीं आया होगा, इसीलिए 59% लोगों का सही है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने टाइम वेस्ट किया होगा अपना। ठीक है, ये सेकंड गो में करने वाला क्वेश्चन था, ये आप इसमें बहुत लोगों ने टाइम वेस्ट किया होगा। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी करने वाला था फर्स्ट गो में, कुछ मुश्किल था नहीं, एंड ये भी फर्स्ट गो में करने वाला क्वेश्चन था, एंड लास्ट वन भी मुश्किल नहीं था। तो आई गेस 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते थे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट फ्लो के लिए, एंड बाकी सारे डूएबल थे, फर्स्ट गो में ही करने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर आते हैं देखो जीएस में। अब जीएस में क्या था, जीएस में यार जो आता है सो आता है, लेकिन देखते हैं कौन से इसमें क्वेश्चन जो थे जो एसएससी यूजुअली पूछ सकता है एंड कौन से ऐसे नहीं पूछता है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये यूजुअली पूछता है एसएससी, तो ये रिलेटेबल क्वेश्चन है, ये भी रिलेटेबल क्वेश्चन है। फिर आपका आता है ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन जो डाला गया था ये ऐसा नहीं, ये करने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये सबसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसको पता है वो कर सकता है। ये जो 61% देख रहे हो ना, इसमें मैक्सिमम लोगों ने गूगल से देख के आंसर भरा होगा, तो ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये करने वाला क्वेश्चन है राइडर कप, क्योंकि ये गोल से जानने वाला है, तो ये स्पोर्ट्स में आता है, करने वाला क्वेश्चन है, ये पूछता भी है एसएससी। ठीक है, इसमें देखो यार ये भी अगेन ये डूएबल क्वेश्चन बहुत लोग के लिए नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो हर कोई ये नहीं समझता है ना टोमेटोज़ के इंडिविजुअल फाइटोकेमिकल्स कौन से यूज़ हो रहा है, तो हर किसी को नहीं पता होता है। एंड ये क्वेश्चन अगर आपसे स्किप भी हो रहा है तो इट्स नॉट एन इशू, ये क्वेश्चन बस मतलब डाला गया था पेपर के लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। हालांकि आप देख रहे होगे परसेंटेज वाइज ये 72% लोगों को सही है, बट मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें मैक्सिमम लोग, मतलब 50% ऑडियंस ने यूट्यूब मतलब गूगल से देख के आंसर टिक किया है। ठीक, फिर ये अगेन ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी वही है कि जिसने पढ़ा होगा करंट अफेयर वो कर सकता है, जिसने नहीं पढ़ा होगा छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, तो अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देन ये क्वेश्चन डूएबल था, करने वाला क्वेश्चन था 32। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33, ये भी करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन था, एंड ये अगर आप 5 ईयर प्लान तो ऑब्वियसली एसएससी पूछता ही है, तो ये रिलेटेबल टॉपिक है। देन आते हैं नेक्स्ट पे,
नेक्स्ट ये देखो, ये भी रिलेटेबल है एंड इसमें पूछ लिया था स्टेट लेजिस्लेचर से, और जैसा कि पता है आपको 112 क्या होता है, एनुअल पार्लियामेंट बजट के लिए होता है। तो देखो यहाँ सिली मिस्टेक्स होगी, हालांकि ये डुएबल क्वेश्चन था, ये भी डुएबल क्वेश्चन था, आपका फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन था एंड एसएससी फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो ये आपको करना चाहिए था, पढ़ना वाला क्वेश्चन था। ये भी डुएबल है, कोस्ट से एसएससी क्वेश्चन पूछता है, तो कोस्ट वाला टॉपिक भी आपको ये पता होना चाहिए कि कोस्ट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड यूजुअली ये क्वेश्चन जो है अगर आप कोस्ट पढ़ोगे तो आप आराम से कर लोगे। देन ये तो अगेन ये तो करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इल्तुतमिश के टाइम पे सबने पढ़ा होगा, चंगेज़ खान ने इन्वेट किया था, तो ये अगेन डुएबल क्वेश्चन है एंड ये कर सकते थे आप। तो ये फर्स्ट गो में ये सब करने वाले क्वेश्चन थे, ये तो ऑब्वियसली सब नहीं पढ़ा है, तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था, ये भी डुएबल क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना था ये क्वेश्चन। देन ये अगेन देखो, कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मैं अगर जिसने डीपीएसपी को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा वही इसका आंसर टिक कर सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने डीपीएसपी को एक्चुअल में जब डिटेल में पढ़ा तब मुझे बाद में पता चला था कि 3 टाइप पे आपका डीपीएसपी क्लासीफाइड होता है। हालांकि आजकल सबको ही पता होता है, तो अगर आपको नहीं पता है तो डीपीएसपी का टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना, उससे एसएससी क्वेश्चन पूछता है। देन अगेन ये क्वेश्चन मतलब आप कर लो तो ठीक है, वेल एंड गुड। वैसे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आपने 9th 10th पे कभी पढ़ा होगा, तो अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो कोई परेशान वाली बात नहीं है, ये कोई ऐसा कॉमन क्वेश्चन नहीं है। देन ये भी आपका, ये देखो ये थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का है एंड पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन एसएससी ज़रूर पूछता है, तो ये अगर गलत हुआ है तो ये होना चाहिए था क्वेश्चन, ये मतलब सही होना चाहिए था क्वेश्चन, पढ़ने वाला क्वेश्चन है, टॉपिक पीरियोडिक टेबल आपका पता होना चाहिए। देन ये आपको ग्वालियर, देखो घराने से एक क्वेश्चन एसएससी पूछता है प्री में, तो आपको घराने के सारे फाउंडर्स पता होने चाहिए। हालांकि ये हस्सू खान बहुत फेमस है ग्वालियर घराने से, तो घराने का टॉपिक भी आपको क्लियर होना चाहिए एसएससी का, ये डुएबल क्वेश्चन है। देन ये भी ऑब्वियसली एनिमल किंगडम एसएससी का फेवरेट टॉपिक है एंड उससे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी मतलब डुएबल क्वेश्चन है एंड मतलब रिलेटेबल क्वेश्चन है। देन ये इनिशिएटिव स्कीम वाले क्वेश्चन एसएससी पूछता है एंड देखो बहुत लोग के हो जाते हैं, बहुत लोग के नहीं हो जाते हैं। मैं कहूँगा कि यार जो गवर्नमेंट की जो फेमस स्कीम्स है ना, वो वहाँ से एसएससी यूजुअली क्वेश्चन पूछता है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है एब्रप्ट क्वेश्चन है, ये मतलब एसएससी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। देन ये अगेन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी अगेन इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स पे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो ये भी एक एसएससी का बहुत अच्छा टॉपिक है एंड इसको भी आपको रिवाइज़ करना है। जैसे जैसे देखो मैं एनालिसिस के टाइम पे बता रहा हूँ ना, तो ये टॉपिक्स आपको रिवाइज़ करते जाना है, ठीक है, आपको इसी तरह अपनी वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। देन अगेन आते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्वियसली सभी ने कर लिया होगा एंड ये डुएबल होना भी चाहिए, क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 48 वाला क्वेश्चन। देखो थोड़ा अगर आप दिमाग लगा के करोगे ना, अब देखो इसका आंसर वैसे सबको नहीं पता होता है, मैं ऐसे किसी ने पढ़ा नहीं होगा, बट बेसिक अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई पासेस नॉर्थ में होते हैं, दून्स भी नॉर्थ में होते हैं, ग्रेनाइट होगा नहीं, दोआब्स बचा, तो दोआब्स ही पंजाब प्लेन में होगा क्योंकि रिवर सबसे ज़्यादा फ्लो यहीं करती हैं, तो ये डुएबल क्वेश्चन था। ये भी डुएबल क्वेश्चन है क्योंकि ये हिस्ट्री में आप जब भी पढ़ते हो, नादिर शाह का इन्वेजन ज़रूर पढ़ते हो, तो ये एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है एंड पूछते आया है प्रीवियस ईयर में। देन ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन वैसे बहुत कुछ मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे 20 क्वेश्चन डुएबल टाइप होते हैं ना और 5 क्वेश्चन बिल्कुल एब्रप्ट, तो ये 5 में से एक समझ लो एब्रप्ट क्वेश्चन है, ये एब्रप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस अगर नहीं भी हुआ दिल पे ना लगाना एंड ये नहीं कि पूरा एक्ट वैक्ट पढ़ने लग गए, ये इग्नोर करो इस क्वेश्चन को, कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो जीएस में आपने देख लिया, जीएस में हालांकि 12 से 13 क्वेश्चन डुएबल थे एंड बाकी आप अपनी नॉलेज के हिसाब से उसमें कर सकते थे। कुछ उसमें देखो मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया जो बहुत ही एब्रप्ट थे एंड वो छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, और वो आपको हर पेपर में मिलेंगे इस तरह के 3-4 क्वेश्चन, मैंने आपको दिखा दिए किस तरह के वो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैथ्स की बात आ गई, मैथ्स में ऑब्वियसली ये क्वेश्चन फर्स्ट गो में करने वाला था, ठीक है, ये भी फर्स्ट गो में क्वेश्चन करने वाला था क्योंकि ये आप बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, ये भी फर्स्ट गो वाला क्वेश्चन है। एंड अगर बाई चांस देखो इसमें 2 चीज़ है, अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़े से पढ़ा है, ठीक है, हालांकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट अगर किसी ने बहुत तगड़े से पढ़ा है तो वो कर लेगा। मान लो आपको थोड़ा सा भी ना हल्का सा भी फील हो यार कि ऑप्शन देख के लग रहा है यार कैलकुलेशन बहुत है एंड आप श्योर नहीं हो, तुरंत स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करो एंड सेकंड गो में लेके आओ, ठीक है। तो अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है एक्सट्रीम तो आप इसको फर्स्ट गो में करो, लेकिन अगर आपने कम प्रैक्टिस कर रखी है तो आप इसको सेकंड गो में लेके जाओ। ये फर्स्ट गो में क्वेश्चन करने वाला था डीआई का।
फिर आते हैं ये भी फर्स्ट गो वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, आप जैसे ही सॉल्व करोगे बेसिक से आपका आंसर आ जाएगा, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, फर्स्ट गो में करने वाला था। ये भी फर्स्ट गो का क्वेश्चन था, इसको आप स्किप नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, तो इसको आप फर्स्ट गो में ही करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये ऑप्शन से बहुत ईजिली हो जाते हैं। देन अगेन देखो ये क्वेश्चन जो था ये एक्चुअल में कैलकुलेटिव है काफ़ी, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो आप कितने क्लोज हैं। ठीक है, तो इसको तुरंत आपको मार्क फॉर रिव्यू पे लेके जाना है। देखो जहाँ ऑप्शन आपको बहुत क्लोज दिखे एंड आपको दिख रहा है कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसको आपको सेकंड गो में लेके आना है। ठीक है, आपको फर्स्ट गो में इस क्वेश्चन को नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए ये गलती मतलब आपको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी है। अच्छा, अब आते हैं, देखो ये फर्स्ट गो वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर बेसिक आपको डिटेल्स दे रखी है एंड आपको बेसिक मेथड से आ जाएगा, तो फर्स्ट गो का क्वेश्चन था। अब देखो ये अगेन बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कैलकुलेटिव इसलिए क्योंकि इसमें आपको 1 से लेके 30 तक का अप्रॉक्स, बेसिकली आप अगर ना बेसिक कैलकुलेशन से भी करने जाओगे ना तब भी आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप तुरंत देखो एंड इसको स्किप करो सेकंड गो के लिए। सेकंड गो में अगर टाइम बचा तब हम करेंगे, वरना हम स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट गो वाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा इसमें, एंड ये फर्स्ट गो का क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट गो में ही होना चाहिए था। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशन मिस्टेक से ये क्वेश्चन फंस सकते हैं, बट आपको फर्स्ट गो में ही इसको निपटाते हुए जाना है। ये भी फर्स्ट गो का क्वेश्चन है, इसको आपको छोड़ना नहीं है आखिरी के लिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बहुत आपको वैसे दिख रहे हैं नॉर्मल से, तो आपको इसको सॉल्व करना है। अगर पॉइंट वाले ऑप्शन होते तो हम इसको सेकंड गो में करते हैं। ये अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड जब भी आपको क्वेश्चन दिखे एंड आपको ऑप्शन बहुत बिल्कुल नॉर्मल दिखे, अगर सिंपल ऑप्शन दिखे, तो तुरंत से आपको इसको फर्स्ट गो में ही अटेम्प्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आते, ये भी फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करने वाला है। नॉर्मल से ऑप्शन दिख रहे हैं आपको एंड इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड टास्क है नहीं, तो ये आपको छोड़ना नहीं है आगे के लिए, ये आपको तुरंत अटेम्प्ट करते हुए चलना है। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ना बहुत लोग फंस जाएंगे, बहुत लोग कर लेंगे। देखो जिसको इसका तरीका पता है, फॉर एग्जांपल जो अगर ये एलसीएम ले के करने वाले के मूड से है तो भाई तुम सेकंड गो में करना, लेकिन अगर तुमको पता है कि यार तुरंत हम इसको बेस सेम कर लें या परसेंटेज में कन्वर्ट करके किसी तरह कर लें, तो आप इसको फर्स्ट गो में कर लो। आपको समझना है कि आपका जो मेथड है वो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसा है। अगर आपको लग रहा है बहुत कैलकुलेशन है तो सेकंड गो में करना, लेकिन आपको लग रहा है कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप तुरंत आंसर निकाल सकते हो, तो फर्स्ट गो में कर लेना। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है ये क्वेश्चन। ये अगेन फर्स्ट गो का क्वेश्चन है, मतलब इसको आपको सेकंड गो के लिए छोड़ना ही नहीं है, फर्स्ट गो में निपटाते हुए जाना है। ये क्वेश्चन जो है ये भी फर्स्ट गो वाला ही क्वेश्चन है, इन रेडियस पूछा है, सिंपल फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो इसको भी आपको सेकंड गो के लिए नहीं छोड़ना है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है। आपने अगर डिविजिबिलिटी पढ़ी है तुरंत कर लोगे, इसको सेकंड गो के लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपसे बाई चांस आपको डिविजिबिलिटी नहीं आती है, फॉर एग्जांपल नहीं आती है, तब तो आप तुरंत स्किप करके आगे निकलो। ठीक है, मान लो आपको फंडा पता है तो आप तुरंत अटेम्प्ट करो, वरना स्किप करो, सेकंड गो में करना है इसको। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये फर्स्ट गो वाला क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व करते हुए आंसर निकालते हुए चलो, इसको आखिरी के लिए नहीं छोड़ना। ये भी आपको तुरंत करते हुए चलना है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक चीज़ पूछी है। अच्छा देखो, अब दो चीज़ है, इसको सब लोग नहीं कर सकते। ठीक है, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ज्योमेट्री ना, वो इसको इजीली कर लेगा, क्योंकि वो सीधे रेडियस देख के ना बता देगा कि अच्छा इनसाइड ट्रायंगल बनेगा तो इस तरह का एक वो बनेगा, मतलब वो तुरंत कर लेगा जिसने अच्छे से मतलब ज्योमेट्री पढ़ी है। लेकिन मान लो तुमसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत ईजिली नहीं होते, इसको तुरंत स्किप करना, फर्स्ट गो में मत करना, वरना यहीं अटक के रह जाओगे या गलत आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट गो वाला है एंड इसको फर्स्ट गो में ही निपटाना। ठीक है, बात के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके ऑप्शन बहुत ही मतलब आप समझ लो नॉमिनल से ऑप्शन है। देन ये अगेन ये फर्स्ट गो का क्वेश्चन है एंड उसको फर्स्ट गो में ही करना। ठीक है, अगर आपसे सिली मिस्टेक होगी कोई इशू नहीं, बट इसको फर्स्ट गो में ही निपटाते हुए जाना है। ठीक है, इसको बात के लिए मत छोड़ना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ सी नहीं है। देन ये भी फर्स्ट गो वाला ही क्वेश्चन है एंड ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एसएससी पूछता भी है। ये अगेन इस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछते आया है एंड देखो इस क्वेश्चन के अगर आप एक बार पढ़ना, रीड करना, तुरंत समझ आ गया आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तुरंत करो। नहीं आया, फॉर एग्जांपल नहीं आया, तो आप तुरंत स्किप करो, मार्क फॉर रिव्यू करो एंड बाद में आके करना। ठीक है, आपको आपके समझ के हिसाब से करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो करना है, नहीं आया तो छोड़ देना है। ठीक, मतलब छोड़ना मतलब नेक्स्ट जब आप दूसरी बार पेपर सॉल्व करोगे तब आके इसको करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगेन देखो, ये क्वेश्चन बहुत लोग के उस पर डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन कैसी है। हालांकि ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे ही आपको दिख रहा है पॉइंट में कैलकुलेशन है और पॉइंट में आंसर है, तुरंत इसको सेकंड गो के लिए स्किप करना। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर ने डाला ही इसीलिए है ताकि आप इसको करो एंड आप आगे का पेपर अटेम्प्ट ना कर पाओ, प्रेशर में आ जाओ। ठीक है,
तो टोटल हमें आई गेस 5 क्वेश्चन ऐसे मिले जो हमें सेकंड गो के लिए छोड़ने थे, 5 से 6 क्वेश्चन। एंड ऑब्वियसली इसमें 5 से 6 में से 2-3 हो जाएंगे, 2-3 छूट भी सकते हैं। तो एटलीस्ट 2-3 जो छूटेंगे वो छूटेंगे जो मतलब आपके लिए, आप वो पहले करते तो शायद और पेपर छूट जाता, ठीक है। तो इस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक। जिसके ऑप्शन बहुत क्लोज है या बहुत कैलकुलेटिव ऑप्शन दिख रहा हो उसको छोड़ देना नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए, मतलब नेक्स्ट गो के लिए, ठीक है। बाकी इसमें मैथ्स में सारे क्वेश्चन ही रिलेवेंट थे, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो रिलेवेंट नहीं था, सारे रिलेवेंट थे। इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में देखो ये करते हुए क्वेश्चन जाना है, ये मतलब अनसेटलिंग बहुत कॉमन वर्ड है एंड एसएससी इस तरह के वर्ड्स पूछता है, ठीक है। ये भी एसएससी पूछता है तो ये भी जेन्युइन है, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये भी इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स वाले एसएससी पूछता है, लेकिन अगर आपको चारों के मीनिंग नहीं पता है बिल्कुल बेट मत लेना, छोड़ देना, मार्क फॉर रिव्यू करना, आगे चल के देखेंगे, अगर आया तो आया करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ये अलग इस तरह के क्वेश्चन देखो वन वर्ड के एसएससी पूछता है, आपको आ रहा है तो कर लो, फर्स्ट गो में करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये एसएससी का मतलब ऐसा नहीं है एब्रप्ट क्वेश्चन है, पूछता है एसएससी, ये भी एसएससी बहुत पूछता है एंड रिसेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है एंड एसएससी बिल्कुल पूछता है तो करने वाला है, ये भी क्वेश्चन करने वाला है एंड एसएससी पूछता है इस तरह के, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन एरर है जो आपको पता ही नहीं चाहिए एंड ये एसएससी पूछता है, बार बार पूछता है, तो बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है। ये भी रिलेवेंट क्वेश्चन है, एसएससी पूछता है इस तरह के क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी रिलेवेंट है क्योंकि इसमें आपको बेसिक इंप्रूवमेंट पूछा है एंड एसएससी इस तरह के पूछता है क्वेश्चन, फर्स्ट गो में करते हुए जाना है। ये भी रिलेवेंट है, पेनिलोप वेब प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नया वर्ड है या नया आइडियम है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप नोट कर लो इसको। ये ऑब्वियसली ये एसएससी पूछता है एंड कभी कभी आपको क्लोज ऑप्शन भी दिखेंगे इस तरह के, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अटैम्प्ट जरूर करना है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे गलत भी होगा तो कोई इशू नहीं है, मतलब आपको ये अटैम्प्ट जरूर करना है। ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इरेलीवेंट नहीं है। ये अगेन ईडियम का क्वेश्चन है, स्पीक ऑफ द डेविल, ये थोड़ा सा आप सबको नहीं पता होगा, ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चन है एंड ये लाइक डुएबल क्वेश्चन है, इरेलीवेंट नहीं कहेंगे हम इसको, ठीक है। एसएससी इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी डाल देता है, हालांकि हम नहीं पूछता इंग्लिश में ऐसे, लेकिन फिर भी ये रिलेवेंट हम कंसिडर करेंगे इसको, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, रिलेवेंट वर्ड है, ठीक है। ये भी रिलेवेंट है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन इसमें फ्रीडम पूछा है, पीवाईक्यू है, ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्लिवियस का पूछता है एसएससी, ठीक है। ये ऑब्लिवियस मीन्स अनअवेयर, तो ये होता है एंड बिल्कुल सही है, ठीक है। ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है, तो इस पर कुछ नया नहीं है, एसएससी पूछता है इसको, ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है। देन अगेन क्लोज टेस्ट, देखो ये लास्ट में अटेम्प्ट करना, लास्ट मतलब जब इंग्लिश कर रहे होगे तब उसको लास्ट में करना, ऑब्वियसली लास्ट में है भी, बट इसको ऐसा नहीं एक फ्लो में पढ़ो, करते हुए आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो ये करने वाले क्वेश्चन है एंड इसमें एसएससी ने कुछ भी मतलब ऑलिव बोर्ड ने कुछ भी इरेलीवेंट वाले वर्ड्स नहीं पूछे हैं, सारे रिलेवेंट है एंड किसी भी तरह के कोई भी इसमें इरेलीवेंट वर्ड्स नहीं मुझे समझ आए। तो मुझे जितना समझ आया इस पेपर में जीएस के 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट एंड उसके साथ साथ मैथ्स के, और मैं कंबाइंड पूछूँ तो टोटल 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में मैं अगर बोलूँ तो आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो इरेलीवेंट डाले गए, जानबूझ के डाले गए हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए, लेकिन बाकी क्वेश्चन रिलेवेंट है एंड बाकी क्वेश्चन एसएससी पीवाईक्यू बेस्ड पूछता है। तो मतलब वो ही कहते हैं ना 5 क्वेश्चन से ही वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन पूरा पेपर ये रिलेवेंट है एंड ये एसएससी के पीवाईक्यू बेस्ड भी है, ठीक है। तो चलो बाकी आप बताना कैसा लगा एंड देखो हम पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन रिलेवेंट है, कौन से आते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। बेसिक हेल्प मिल जाए तो भी आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा ना। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी एंड बाकी आप बताना कुछ भी पॉइंट्स अगर ऐड करने होंगे तो मैं ऐड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ वीडियो कम से कम छोटी रहे यार, ताकि आपका टाइम भी सेव हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।